आयतुल कुर्सी, वो रहस्य जिसे जिन और शैतान भी सुनकर कांप उठते हैं। मदीना मुनव्वरा की एक खास रात थी जब आसमान से एक ऐसी आयत नाजिल हुई जिसने ज़मीन और आसमान की हर चीज़ में दहशत पैदा कर दी। ये कुरान की सबसे महान आयत है जिसमें ऐसे गहरे रहस्य छिपे हैं कि बड़े बड़े ज़िद्दी जिन और ख़ुद शैतान भी इसके सामने झुकने पर मजबूर हो जाते हैं। अब अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि आपके सामने एक बहुत बड़ा रहस्यमयी दरवाज़ा खड़ा है। उसके पीछे ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्य और एक अनोखी आध्यात्मिक दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है। और इस दरवाजे को खोलने की चाबी सिर्फ एक है, आयतुल कुर्सी। इस आयत में इस्मे आज़म के संकेत मौजूद हैं। हाँ, वही इस्मे आज़म जो हज़ारों साल से एक रहस्य की तरह छिपा हुआ है। ये वही शक्तिशाली शब्द हैं जिनके ज़रिए अल्लाह वाले अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से अल्लाह को महसूस करते थे। और आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर जादूगर, जिन और शैतान आयतुल कुर्सी का नाम सुनते ही क्यों कांप जाते हैं। और हम आपके सामने वो रहस्य भी खोलेंगे जो शायद आज तक आपकी नज़र से छिपा रहा हो। आयतुल कुर्सी, कुरान के तीसरे पार की महान आयत। आयतुल कुर्सी कुरान मजीद के तीसरे पार में सूरह अल-बकरा की आयत संख्या 255 है। अगर इसकी संरचना पर ध्यान दें तो इसमें लगभग 9 वाक्य हैं। एक सही हदीस में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस आयत में इस्मे आज़म मौजूद है। अब सवाल ये है कि इस्मे आज़म क्या है? ये अल्लाह का वो महान नाम है जिसमें सबसे ज़्यादा शक्ति, जलाल और असर छिपा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कुर्सी इतनी विशाल है कि इसे हमारी सीमित समझ से समझना संभव नहीं। और अगर अल्लाह के अर्श के मुकाबले कुर्सी को देखा जाए तो कुर्सी का आकार अर्श के सामने ऐसे है जैसे एक बहुत बड़े रेगिस्तान में एक छोटी लोहे की अंगूठी पड़ी हो। आयतुल कुर्सी, अल्लाह की ताकत, ज्ञान और हुकूमत का ऐलान। आयतुल कुर्सी असल में अल्लाह की कुर्सी, अर्श, उसकी असीम शक्ति, ज्ञान, राज और हमेशा रहने वाली जिंदगी का ऐलान है। इस आयत में अल्लाह की वो ताकत बताई गई है जो कभी खत्म नहीं होती। उलमा का कहना है कि ये आयत उन आयतों में से है जो इस्म आज़म के सबसे नज़दीक मानी जाती है। अगर अल्लाह हमारी आँखों से गैब की परत हटा दें और हम देख सकें कि जब कोई मोमिन आयतुल कुर्सी की तिलावत करता है तो आध्यात्मिक दुनिया में क्या हलचल होती है, तो शायद हमारे दिल उस हैबत से फट जाएं और हम उस नज़ारे को सहन न कर सकें। आयतुल कुर्सी की महानता की एक असली हदीस। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से एक मशहूर वाक़या मसलू है। वो बताते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रमज़ान की ज़कात और फ़ितरा की हिफाजत का ज़िम्मा दिया। रात को एक शख्स आया और चुपके से अनाज और खजूर चोरी करने लगा। हज़रत अबू हुरैरा ने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं उसे रसूल अल्लाह के पास ले जाऊंगा। वो शख्स बहुत ज़रूरतमंद होने का बहाना करके कहने लगा कि उसके बच्चे हैं। हज़रत अबू हुरैरा ने उस पर दया करके उसे छोड़ दिया। सुबह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अबू हुरैरा, तुम्हारा कैदी क्या हुआ? हज़रत अबू हुरैरा ने पूरी बात सुनाई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुमसे झूठ बोला है, वो फिर आएगा। फिर दूसरी रात वो शख्स फिर आया और चोरी करने लगा। हज़रत अबू हुरैरा ने उसे फिर पकड़ लिया और छोड़ दिया। सुबह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, वो फिर आएगा। तीसरी रात वो फिर आया। अबू हुरैरा ने कहा, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो वो शख्स कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें ऐसे कलमात सिखाता हूँ जिनसे अल्लाह तुम्हें बहुत फ़ायदा देगा। जब तुम रात को सो जाओ तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। इसकी बरकत से अल्लाह की तरफ से एक हिफाजती फरिश्ता नियुक्त रहेगा और सुबह तक कोई शैतान तुम्हारे पास नहीं आएगा। सुबह हज़रत अबू हुरैरा ने ये बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने सच कहा, मगर वो खुद बहुत बड़ा झूठा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अबू हुरैरा, क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे थे? उन्होंने अर्ज़ किया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शैतान था। ये वाक़या हमें सिखाता है कि आयतुल कुर्सी आध्यात्मिक हिफाजत का एक मजबूत किला है। जिस घर या व्यक्ति पर यह पढ़ी जाए वहां शैतान के पंख जल जाते हैं।
कुर्सी और अर्श, वास्तविकता और आकार। आयतुल कुर्सी में कुर्सी का जिक्र आता है, तो ये कुर्सी और अर्श क्या है? इनका आकार कितना बड़ा है? कुर्सी का मतलब है बैठने की जगह या तख्त, जो राज्य और अधिकार की निशानी होती है। लेकिन अल्लाह की कुर्सी का मामला हमारी सोच से बहुत ऊपर है। हजरत अबू ज़हला गफ्फारी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सातों आसमान और ज़मीन मिलकर कुर्सी के मुकाबले ऐसे हैं जैसे एक बहुत बड़े रेगिस्तान में एक छोटी लोहे की अंगूठी पड़ी हो। अब सोचिए, ये ब्रह्मांड, हमारी धरती, हमारा सौर मंडल, हमारी आकाश गंगा और अनगिनत आकाश गंगाएं, ये सब मिलकर भी अल्लाह की कुर्सी के सामने एक छोटी चीज है। और फिर अर्श क्या? अर्श का मुकाबला कुर्सी के सामने भी ऐसे है जैसे रेगिस्तान में पड़ी एक अंगूठी। उलमा का कहना है कि कुर्सी असल में इस ब्रह्मांड की भौतिक सीमा है, यानी जहां भौतिक दुनिया खत्म होती है वहां से कुर्सी का घेरा शुरू होता है। कुरान में भी हुक्म है कि कुर्सी ने सारे आसमानों और जमीन को घेर रखा है। ये उदाहरण हमें सिर्फ इसलिए दिए गए हैं ताकि हमारी सीमित बुद्धि अल्लाह की महानता का कुछ अंदाजा लगा सके। आयतुल कुर्सी के शब्दों में छिपे हुए चमत्कार। आयतुल कुर्सी में अल्लाह के ऐसे नाम हैं जो इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं। सबसे पहले अल्लाह फरमाता है, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये वाक्य सभी झूठे खुदाओं को नकार देता है, चाहे वो बुत हो, दौलत हो, ताकत हो या इंसान का नफ्स हो। जब मोमिन ये पढ़ता है तो वो दुनिया की हर गुलामी से आज़ाद हो जाता है। वो समझता है कि फायदा और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह है। कोई भी बीमारी, दुश्मन या मुसीबत उसके नुकसान का कारण नहीं बन सकती जब तक अल्लाह न चाहे। फिर अल्लाह फरमाता है, अल हय्युल क़य्यूम, वो हमेशा जीवित रहने वाला और सबको कायम रखने वाला है। हम नश्वर हैं, आज हैं, कल नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह जिंदा है, कभी मौत नहीं आएगी। अल्लाह का सिस्टम इतना मजबूत है कि अगर एक पल के लिए भी अल्लाह अपनी शक्ति रोक दे तो ब्रह्मांड का सिस्टम बिखर जाएगा। हर पल, हर सेकंड अल्लाह की क़य्यूमियत इस ब्रह्मांड को थामे रखती है। आपका दिल धड़क रहा है, खून गर्दिश कर रहा है, धरती सूरज के चारों ओर घूम रही है। यह सब खुद ब खुद नहीं बल्कि अल्लाह की शक्ति से चल रहा है। फिर अल्लाह फरमाता है, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, न उसे ऊँघ आती है न नींद। हम इंसान थक जाते हैं लेकिन अल्लाह कभी थकता नहीं। सब कुछ अल्लाह का है, हमारा कुछ नहीं। फिर आयत में आता है, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब उसी का है। ये वाक्य इंसान के घमंड को तोड़ देता है। हम कहते हैं ये मेरा घर है, ये मेरी दौलत है, ये मेरी जिंदगी है, मगर हकीकत ये है कि ये सब अमानत है। सिफारिश और वास्ता सिर्फ अल्लाह की अनुमति से। फिर आयत में आता है, मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो उसके हाजिर में सिफारिश कर सके मगर उसकी अनुमति के बिना। ये हमें बताता है कि क़यामत के दिन किसी की सिफारिश कबूल नहीं होगी जब तक अल्लाह खुद अनुमति न दे। अगर दुआ करनी है तो सीधे अल्लाह से मांगो, क्योंकि वही देने वाला है और उसी की रिजा से सब कुछ होता है। इस्म आज़म, आयतुल कुर्सी के अंदर इस्म आज़म छिपा है। उलमा कहते हैं कि जैसे अल्लाह ने रमज़ान में लैलतुल क़द्र को छिपाया, उसी तरह इस आयत में इस्म आज़म को छिपाया ताकि बंदा उसे खोजने के लिए तड़पे। कई उलमा और शोधकर्ताओं का इत्तिफाक है कि ये इस्म आज़म आयतुल कुर्सी के दो नामों में छिपा है, अल हय्यु और अल क़य्यूम। एक हदीस में आता है कि एक शख्स दुआ कर रहा था और कह रहा था, या अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि सारी तारीफें तेरे लिए हैं, ए हमेशा जीवित रहने वाले और कायम रखने वाले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने अल्लाह को इस्म आज़म के साथ पुकारा है। जब इन नामों के साथ दुआ की जाए तो वो कबूल हो जाती है। आयतुल कुर्सी की तिलावत, हिफाजत और बरकत। उलमा कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति आयतुल कुर्सी को अपनी जिंदगी में आदत बना ले तो अल्लाह के दरवाजे खुलने लगते हैं। अगर कोई मुश्किल, बीमारी या रिस्क की तंगी हो तो सजदे में गिरकर आयतुल कुर्सी की तिलावत करे, यकीनन अल्लाह मदद करेगा। आयतुल कुर्सी के अगले हिस्से में अल्लाह फरमाता है कि वो जानता है जो मखलूक के सामने है और जो उनके पीछे है। अल्लाह का ज्ञान बहुत बारीक है, यहाँ तक कि रात के अंधेरे में पत्थर पर चलती चींटी की आवाज भी उससे छिपी नहीं। ब्रह्मांड के किसी भी कोने में एक कण की हलचल भी अल्लाह के ज्ञान से बाहर नहीं। आखिरी संदेश।
आयतुल कुर्सी से हिफाजत और सुकून। आखिर में अल्लाह फरमाता है कि जमीन और आसमान की हिफाजत कुछ भी नहीं कर सकती और वही सबसे ऊंचा, महान और कादिर है। ये आयत हमें तसल्ली देती है कि जब आप आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने बच्चों, घर या माल पर फूंक दें तो आप उन्हें उस हकीकत के हवाले कर रहे हैं जो कभी नहीं थकती। दुनिया का गार्ड सो सकता है, सिक्योरिटी सिस्टम फेल हो सकता है, लेकिन अल्लाह की हिफाजत कभी फेल नहीं होती। व्यावहारिक टिप्स। आयतुल कुर्सी को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो व्यक्ति हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, उसके और जन्नत के बीच सिर्फ मौत बाधा है, यानी जैसे ही वो फानी होगा इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इसलिए इसे अपनी आदत बना लें। घर से निकलते समय या सफर पर जाते समय एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ लें।